समापन की ओर जा रहा है। मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं कि मुझे संपूर्ण भारत के आदिवासी की सेवा करने का ये मौका इस माध्यम से मिल रहा है। मंच पर कई सारे वक्ताओं ने संगठन सत्र में जो बातें रखी है वो बातें पूरे दिल से और इस समाज का उत्थान करने के लिए रखी है, जो कि हम पर कुछ जिम्मेदारी बनती है, जो जिम्मेदारी हमें निभानी चाहिए। और जिन लोगों ने पिछले 35 साल तन मन धन लगाकर और अपनी बुद्धि की कसम लगाकर इतना सारा माहौल बनाया है, जो माहौल टिकाने का और उसे संरक्षित रखने की जिम्मेदारी सब हम युवा पर सौंपी है। और उसी के कारण यह मंच पर बहुत सारे वक्ताओं ने जो जिम्मेदारी हम पर सौंपी है, उसी जिम्मेदारी को हमें कैसा निभाना है। यहाँ सबसे पहले गुजरात से रमेश दादाजी ने बात रखी थी, किस माहौल को जब आगे लेना है तो हर त्रैमासिक मीटिंग होनी चाहिए और उस मीटिंग में राज्य से लेकर पूरे देश में क्या क्या हालत बन चुकी है, उसे हालत को उस हालत में से हमें टिकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। उसी के साथ साथ हमारा जो संगठन है, संगठन अधिक से अधिक कैसा बढ़े ताकि अधिक से अधिक भक्कम बने। त्रैमासिक मीटिंग में लगातार होनी चाहिए और त्रैमासिक मीटिंग के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, इन्हीं के बारे में भी अन्य साथियों से विचार विमर्श करनी चाहिए। आगे चलकर भीम सिंह बसाई जी ने रखे हमारे सामने, उनका कहना था कि तत्कालीन परिस्थिति में हमारे जो साथी हैं जिनके अनुसरण से हम अनुकरण करते हैं, जिन्होंने ये मंच खड़ा किया है, उन्होंने इतना सारा परिश्रम किया है, लेकिन आज लगता है कि ये टूटने लगा है। उन्हीं की सोच थी और उन्हीं की सोच ही उतनी ही सच्ची थी। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे इस मंच को तैयार करने वाले कई साथी गुजर गए हैं, जो है उनके सामने हम टूटने नहीं देंगे। ये माहौल अधिक से अधिक खड़ा करेंगे, जो काम करेंगे उस काम की नोंद रखेंगे, टिप्पणी रखेंगे। इस टिप्पणी को लेकर जब अगला सम्मेलन होगा तो इस सम्मेलन में मैं यहाँ आप सभी के सामने कह रहा हूं कि अगले वाले राजस्थान के सम्मेलन में हमने साल भर में जितना सारा काम किया है, उतने सारे काम की एक पुस्तिका निकालकर हम सभी साथियों के सामने रखेंगे कि हमने ये काम किया है, जो कि जिन्होंने वो अच्छा लगे। यहाँ युवराज जी डामोर जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात रखी है, जो बात है कि हमारे नैतिक चिंतन की, हमारी नैतिक जवाबदारी क्या है, क्या जिम्मेदारी है हमारी। जिस जिम्मेदारी को हमें पहले सोचना है और सोचकर नैतिकता से हमारे समाज को आगे बढ़ाना है। कार्यशाला लेनी पड़ेगी, युवा को जागरूक करना पड़ेगा। हमारी एकता परिषद की जो सोच है, उन सोच को हमें आगे लेना पड़ेगा। अनिता दीदी सोलंकी जी ने अपने विचार रखते समय
आदिवासी एकता की विचारधारा जो है, इस विचारधारा को हमें आगे लेना है। उनके लिए हमें क्या करना है, उस पर भी विचार विमर्श कर कर हमें अपने समाज को न्याय देना है। आगे चलकर उन्होंने ही बात रखी कि अध्यक्ष मंडल में जो कई विवाद होते हैं, विवाद भी लोगों के सामने आ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आगे चलकर अध्यक्ष मंडल में जो भी कुछ होगा, उनके विवाद किसी के सामने नहीं आए, ताकि हमारे आने वाले समय में हमारा यह संगठन ना टूटे। इनके लिए कि हम जिम्मेदारी स्वीकारते हैं। दीपक जी ने इस मंच पर कहा कि जो बुजुर्ग लोगों ने यह मंच बनाया है, उस बुजुर्ग को थोड़ी सी भी मानसिक ठेस ना पहुंचे, इनके लिए भी हमें काम करना है। यहाँ आरसी भगोरा दादा ने कहते हुए हमारे सामने बहुत अच्छी बात रखी कि यह मंच हमारे लिए बना है, कार्यकर्ताओं के लिए बना है, और यहाँ सामान्य कर्मठ कार्यकर्ताओं को इस मंच पर अपने विचार रखने के लिए कम समय मिलता है। राजनीति वाले आकर दिन भर अपनी भाषण यहाँ करते हैं और हम फिर सुनते रहते हैं, तो इसे भी हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा। यहाँ और भी साथियों ने हमारी, जैसा कि आगे साधना बहन मीना जी ने कुछ अपने मन को जो ठेस पहुंची है, उन्हीं की भी बात यहाँ मंच पर रखी है। इनका भी हमें चिंतन करना चाहिए, जो कि हम इन्हीं की बातें सुनकर ही इतने बड़े मंच पर खड़े हैं। तो हमें, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये कारवा आगे कैसा बढ़े, इनके लिए हमें काम करना चाहिए। यहाँ एक मुद्दा उठ के आया है कि हमें तो सबको साथ कर लेकर चलना है, राजनीति भी आगे जानी चाहिए, सामान्य कार्यकर्ता भी आगे आना चाहिए, संगठन भी आगे आने चाहिए। तो उन्होंने जो बात रखी है यहाँ कि राजनीतियों के लिए एक अलग सा सत्र बनाया जाए, उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। और आगे चलकर जो यहाँ कुछ हुल्ला गुल्ला हुआ था, इनसे भी हम बच पाए। हम पर एक राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, तो पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी जब हम कर सौंपी है, तो इनको न्याय दिलाने का ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न हम जरूर करेंगे, सब साथ मिलकर करेंगे। और बुजुर्ग जो साथी है, उनके मन को कभी भी ठेस नहीं पहुंचने देंगे, और ज्यादा से ज्यादा राज्य भी जुड़ाने का हम प्रयास करेंगे। इतनी बात रखकर मैं मेरे शब्द को विराम देता हूं। जय जोहार।